Those who do not remember the past are condemned to repeat it। दोस्तों इसका मतलब है कि जो पास्ट में हमारे हिस्ट्री में चीजें हुई हैं, अगर हम उनको याद नहीं रखेंगे अपनी मेमोरी में तो हम उसको रिपीट करेंगे। तो जो पास्ट में हमारी चीजें हुई हैं हमें उनको याद रखना चाहिए। ये एक बहुत ही पॉपुलर सेइंग है एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग जो टॉपिक है इसके रिलेशन में ये सेइंग बहुत बार यूज करी जाती है। एंड फाइनली आज के वीडियो से जो हमारा डायनामिक प्रोग्रामिंग वाला हमारे कोर्स का पोर्शन है वो शुरू होने वाला है। तुम में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भैया कब शुरू कर रहे हो, जल्दी से शुरू कर दो। एंड फाइनली आज शुरू होने वाला है। एंड आज के वीडियो में तुम्हें पूरा बेसिक ओवरव्यू दे दूंगा कि आगे आने वाले वीडियोस में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं, तुम्हें क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लवन, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स के एपिसोड 89 में। एंड आज हम देखने वाले हैं कि मेरा जो डायनामिक प्रोग्रामिंग का जो कोर्स है उसमें क्या क्या मैं कवर करने वाला हूं एंड कैसे हम आगे चलेंगे। एंड ये जो पोर्शन है ना, ये मेरे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो पूरा कोर्स है उसका लास्ट पोर्शन होने वाला है। एंड इसके बाद जो हमारा पूरा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसके जो वीडियोस है वो लास्ट वीडियोस होने वाले हैं हमारे कोर्स के, जो कोर्स हमने दिसंबर 2020 में शुरू किया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग में ना दोस्तों हम थ्योरी से स्टार्ट करेंगे एंड फिर हम देखेंगे टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोचेस क्या होती हैं। एंड रिकर्जन एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुम्हें डायनामिक प्रोग्रामिंग जो अगर तुम्हें सीखनी है वो तो बहुत अच्छे से आना ही चाहिए। रिकर्जन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आगे के वीडियोस में मैं मान के चलूंगा कि तुम्हें रिकर्जन तो आता ही है। एंड अगर रिकर्जन नहीं आता है तो आई डोंट थिंक तुम्हें डायनामिक प्रोग्रामिंग को टच भी करना चाहिए। तुम पहले अपना रिकर्जन प्रॉपर क्लियर कर लो, उसके बाद ही डायनामिक प्रोग्रामिंग को टच करो। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग में तुम्हें बहुत सच बताऊं ना तो डायनामिक प्रोग्रामिंग में ना थ्योरी कुछ है नहीं ज्यादा। मतलब तुम बोल सकते हो, तुम्हें बुक्स में जाओगे तो तुम्हें सब प्रॉब्लम, सब स्ट्रक्चर, ये सब वर्ड्स देखने को मिलेंगे। बट नेक्स्ट के वीडियो में मेरा जो नेक्स्ट का वीडियो है वो ओनली वीडियो होने वाला है जिसमें मैं थोड़ा बहुत थ्योरी बताऊंगा। बाकी आगे के सारे वीडियोस में ना प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स ही डिस्कस होंगी। तो थ्योरी ना डायनामिक प्रोग्रामिंग में ज्यादा होती ही नहीं है। एंड ये जो सब प्रॉब्लम, सब स्ट्रक्चर, ये वाली चीजें तो आई डोंट थिंक मैं डिस्कस करने भी वाला हूं। मेरा मेन मोटिव क्या है ना इस कोर्स का, तुम्हें ये बताना कि भाई प्रॉब्लम्स को सोचना कैसे है। जो प्रॉब्लम तुम्हारे पास आया तुम उसको सोचोगे कैसे, वो डेवलप करना है। एंड उस चीज को डेवलप करने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करना जरूरी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि क्वेश्चन से ही तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप होंगे। इसमें डायनामिक प्रोग्रामिंग में थ्योरी नहीं होती, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो क्वेश्चन करने से आते हैं। जो मिनिमम अमाउंट की थ्योरी है वो तो नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बता दूंगा कि मेमोराइजेशन क्या होता है या बेसिक अप्रोच क्या रहती है डायनामिक प्रोग्रामिंग में। ठीक है, ये सब चीजें मैं तुम्हें नेक्स्ट की वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद तुम क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं कि बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या होता है ना, एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है डायनामिक प्रोग्रामिंग का। तुम्हें बेसिक बताऊं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है डायनामिक प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स कैसे बनते हैं, ऐसा नहीं होता कि हर बार एक नया प्रॉब्लम बना लिया किसी ने। हर बार कोई इंसान नया प्रॉब्लम नहीं सोच सकता है। जो प्रॉब्लम सोची जाती है ना वो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स के ऊपर ही सोची जाती है कि भाई एग्जिस्टिंग ऐसी एक डायनामिक प्रोग्रामिंग की एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व होती है। एंड उसके रिलेटेड ना फिर नई नई प्रॉब्लम्स और सोची जाती है जो उनके बहुत सिमिलर होती हैं। एंड काफी सारी डायनामिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स जो है ना स्टैंडर्ड एक कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होती है उनके ऊपर बेस्ड होती हैं। उन सारी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स में से ना कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स मैंने यहां पे लिखी हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी की सारी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स भी नहीं है, ये बहुत कम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने यहां पे लिखी हैं। एंड मे बी कोर्स में इससे ज्यादा भी कवर करूंगा आगे के। बट ये जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है ना, जैसे ये कॉइन चेंज हो गया, एडिट डिस्टेंस हो गया, रॉड कटिंग हो गया, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस हो गया, या फिर हमारा नैपसैक प्रॉब्लम जो है, या फिर लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस या सब स्ट्रिंग वाले प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स को ना जानना थोड़ा जरूरी है क्योंकि तुम्हारे फ्यूचर के जो प्रॉब्लम्स हैं इन्हीं प्रॉब्लम्स पे ना मतलब इन्हीं का एक वर्जन हो सकते हैं। तो ये बेसिक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स जब तुम जान लोगे ना, एंड फिर तुम्हें क्या करना है, इनको जानने के बाद इनसे इनके जैसे और क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने हैं। तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हें क्लैरिटी हो जाएगी कि एक तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करी जाती हैं एंड उसके बाद उनके ऊपर वेरिएशंस कैसे कैसे आ सकते हैं। एंड उन वेरिएशंस को तुम देखोगे कि अच्छा ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम थी, ये वेरिएशन है उसके ऊपर, तो फर्क तुम्हें दिखेगा कैसे कैसे फर्क आ सकता है प्रॉब्लम्स में। एंड उसके बाद जब तुम नए प्रॉब्लम्स देखोगे तो तुम्हें बहुत आसानी से समझ आना शुरू हो जाएगा, अच्छा ये वैसा है, तुम इसको ऐसे सॉल्व करना है। अब जैसे हमारा यहाँ पे एक नैपसैक प्रॉब्लम है, ठीक है। नैपसैक एक सिंपल प्रॉब्लम है। अगर तुम डीपी का सर्च करोगे नैपसैक प्रॉब्लम एक सिंगल प्रॉब्लम है, उसको उसका एक टिपिकल सॉल्यूशन है जो तुम्हें बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बट तुम यूट्यूब पे भी नैपसैक के बारे में सर्च करोगे ना तो तुम्हें एक बहुत सा ना काफी सारे वीडियोस में या काफी सारे आर्टिकल्स में भी तुम्हें एक टेबल बनाना सिखा देंगे, ठीक है। एंड काफी सारे डीपी के प्रॉब्लम्स में यही होता है, मैंने देखा है काफी वीडियोस में कि एक टेबल बना देंगे, ठीक है। 1D हो या 2D हो, तो नैपसैक में तुम्हें 2D टेबल बना देंगे, फिर 0,0 से शुरू करेंगे और n,n तक तुम्हारा ले जाएंगे और सारी तुम्हें टेबल फिल करके दिखा देंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो अप्रोच गलत है। देखो
उन अप्रोच से क्या होता है ना, तुम्हें एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम समझ आएगी, ठीक है, नैपसैक प्रॉब्लम तुम्हें समझ आएगी, वो टेबल वाली अप्रोच, पूरा टेबल फिल करना है। बट नैपसैक जैसा और कोई जब प्रॉब्लम आएगा ना, तुम्हारे वो दिमाग में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो टेबल वाली जब तुम अप्रोचेस सोचते हो ना, वैसे कि अच्छा ये टेबल बनाना पड़ जाएगा, ये इस प्रॉब्लम को ये इतना डिफिकल्ट है, मतलब वो इमेजिन नहीं कर सकते तुम वैसा एक टेबल बनाना किसी और प्रॉब्लम के लिए, इवन दो वो जो प्रॉब्लम होगी नई वाली नैपसैक के सिमिलर है। जैसे यहां पे मैंने लिखा है सबसेट प्रॉब्लम, ठीक है, ये सबसेट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नैपसैक की बहुत सिमिलर प्रॉब्लम है, ठीक है। बट उस प्रॉब्लम को समझना, मतलब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद से सोचना, अगर तुमने वो नैपसैक का बस यही देखा कि अच्छा ये टेबल है, यहां से फिल होना शुरू होता है और हम सारा सारा टेबल भर देंगे और ये कोड है और ऐसे लिख देते हैं, तो उससे तुम्हें खुद से तुम्हें सबसेट प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं आएगा। बट अगर तुम कोर कॉन्सेप्ट समझो कि अच्छा मैंने डीपी में ना स्टेट्स जैसी चीजें होती हैं कि स्टेट क्या होगी एक डीपी की, अगर तुम सोचो कि मैंने ये स्टेट्स कैसे सोची, इन स्टेट्स पे मैं कैसे आया, वो सब चीजें जब तुम सोचोगे तो तुम खुद ब खुद उनके उन प्रॉब्लम्स के वर्जन्स को सॉल्व कर पाओगे, उन प्रॉब्लम्स के सिमिलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। एंड वही मेरा मोटिव है इस पूरे कोर्स के थ्रू, कि तुम खुद से खुद सोचना शुरू कर दो कि भाई एक नई प्रॉब्लम भी आ रही है तो तुम्हें खुद बे खुद आना चाहिए कि अच्छा मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूं। यही मेरा मेन मोटिव रहेगा कि तुम्हें मैं कॉन्सेप्ट्स बताऊं कि कॉन्सेप्ट्स को कैसे सोचना है, ठीक है। तो ये मेरा मेन मोटिव रहेगा इस कोर्स के अंदर। एंड मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस में तुम्हें बस कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी दूंगा एंड कोड पे जाएंगे। मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में वो जो टेबल वगैरह है वो सब तो मैं तो नहीं बनाने वाला हूँ, उसके ऑलरेडी तुम्हें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो वो मेरा एक बेसिक अप्रोच है एंड ये हमारी होगी बेसिक प्रॉब्लम्स। एंड हो सकता है मैं ये डायरेक्ट बेसिक प्रॉब्लम्स भी ना सॉल्व करूं, हो सकता है मैं इनके वर्जन सॉल्व करूं, तो मैं काफी सारे प्रॉब्लम्स यहां से भी सॉल्व करने वाला हूं। ये बहुत अच्छा एक रिसोर्स है हमारा @coder पे। @coder पे ना तुम देखोगे ना जाके तो ये एक टास्क की लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे ना 27 प्रॉब्लम्स हैं, हमारी 26 प्रॉब्लम्स हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग की। एंड ये प्रॉब्लम्स मेरे को तो लगता है कि बहुत जरूरी है। मैं सारी की सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं सॉल्व करूंगा इनमें, क्योंकि तुम आगे आगे जाते जाओगे तो ना प्रॉब्लम डिफिकल्ट होती जाती है। बट मैं स्टार्ट करूंगा ये वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। एंड मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम्हें बहुत परफेक्ट ही होना है कि लाइक टफ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने हैं, तो फिर तो तुम इसके एंड तक सॉल्व कर जाओ। बट एंड वो तभी करना कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है। इंटरव्यूज में तो एंड तक बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें लगे कि अच्छा कुछ चीजें आउट ऑफ कॉन्सेप्ट जाने वाली, वहां पे तुम पीछे भी हट सकते हो, वहां उसके आगे तुम जाने की जरूरत नहीं है। बट एक अच्छे लेवल तक तुम्हें ये ना ये इंक्रीजिंग लेवल में तुम्हें सॉल्व करना सिखाएगा। एंड ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, तुम डायनेमिक प्रोग्राम के लिए अप्रोच कर सकते हो। हम बेसिक भी सॉल्व करेंगे, ये भी सॉल्व करेंगे। तुम यहाँ पे देख रहे हो हमें इसमें भी तुम्हें नैपसैक वाला तो मिल जाएगा। देखो यहाँ पे नैपसैक और ये नैपसैक 1 और नैपसैक 2 तुम्हें प्रॉब्लम्स दिख रही है ना, तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। तो इसलिए मैं ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व करूंगा एंड कुछ बेसिक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करेंगे। एंड अल्टीमेटली फिर यही है कि हमें क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं। देखो डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें तुम्हें ऑलरेडी बताया थ्योरी नहीं है। तुम्हें जितने ज्यादा तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा तुम यूनिक कॉन्सेप्ट्स देखोगे एंड उनके वेरिएशंस देखोगे, उतने ही तुम डायनामिक प्रोग्रामिंग में अच्छे होते जाओगे। अब मेरा एक वे है सॉल्व करने का डायनामिक प्रोग्रामिंग, बहुत लोग दूसरे वे से कर सकते हैं। मैं जैसे करता हूं मैं तुम्हें वैसे सिखाऊंगा, जैसे मैं सोचता हूं प्रॉब्लम्स को मैं तुम्हें वैसे ही बताने वाला हूं। हो सकता है कुछ लोगों को ना सूट करे, हो सकता है कुछ लोग अलग तरीके से सोचे, बट जैसे मेरे को लगता है कि हाँ इस वे में सोचना बहुत सही रहेगा, मैं तुम्हें सारे वो वेज बता दूंगा। एंड आगे के वीडियोस में हम आराम से देखेंगे कि अच्छा डायनामिक प्रोग्रामिंग की क्या क्या क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप तुम सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड अच्छा लगा है तो भाई लाइक जरूर करके जाना। तुम मेरे को बताओ कि तुम्हारे क्या सजेशंस हैं इस कोर्स को लेकर, मुझे क्या क्या चीजें कवर करनी चाहिए। तुम मुझे नीचे कमेंट करके बताओ तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस कोर्स को लेके, जो आने वाले वीडियोस हैं उनको लेके तुम मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं सारे कमेंट्स पढ़ने का ट्राई करूंगा। आई होप तुम सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करके जाना दोस्तों। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन।